वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कुवैत के अमीर शेख मशल अल अहमद अल जाबिर अल सबह की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कुवैत के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कुवैत के अमीर को जल्द दौरा पाकिस्तान की दावत। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत-ए-हाल बिलखसूस गजा के बहरान पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के खुसूसी इजलास के मौके पर हुई। इसहाक डार नायब वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर, काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसहाक डार की शहबाज शरीफ के नायब की हैसियत से तकर्रुरी फौरी नाफिजुल अमल होगी। इससे पहले चौधरी परवेज इलाही 2012 में नायब वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं। आइन में नायब वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा मौजूद नहीं। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी ने शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर ऑफ एक्शन करार दे दिया। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फलाह ने कहा कि आपका मिशन हमारा मिशन है, सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान हमारी तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रियाज में सऊदी वज़रा से मुलाकात। सऊदी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद अल जादान ने कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान में सरमायाकारी के मज़ीद मौक़े तलाश करेगा। और दुबई में दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट की तामीर का आगाज़ हो गया। अगले 10 साल में दुबई एयरपोर्ट के तमाम ऑपरेशन अल मखतूम एयरपोर्ट मुंतकिल हो जाएंगे। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने सोशल मीडिया पर दुबई एयरपोर्ट की मुंतकली का मंसूबा शेयर कर दिया। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला अदम मसावात है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इक़्तिसादी फोरम के तहत मुबाहिसे में गुफ्तगू। कहा, माहौलियाती तब्दीली ने लैंडस्केप तब्दील कर दिया है। पाकिस्तान का माहौलियाती आलूदगी में हिस्सा ना होने के बराबर है। 2022 के सैलाब ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। लोगों की बहाली के लिए अरबों रुपए खर्च करना पड़े। कैंसर के इलाज के लिए न्यूयॉर्क गया तो सोचा मुल्क के कितने लोग इस तरह का इलाज करवाने के काबिल हैं। वज़ीर आला मुंतखब हुआ तो पंजाब में गुर्दे, जिगर और कैंसर के लिए अस्पताल बनाए। बोले, सऊदी वली अहद अपने इकदामात से दुखी इंसानियत की मदद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए इकदामात पर बिल गेट्स को खुसूसी खराज तहसीन। गैर दस्तावेजी मईशत सबसे बड़ा चैलेंज है। डिजिटल करेंसी की तरफ जाने का सोच रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के खुसूसी सेशन में गुफ्तगू। कहा, 10 खरब का टैक्स मार्केट में जेर गर्दिश है। हुकूमत ने मुस्तहिक खवातीन की मदद के लिए नकद रकम का इंतजाम किया है। खवातीन चाहती हैं उन्हें रकम डिजिटल वॉलेट के जरिए दी जाए। MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जीवा कहती हैं कि पाकिस्तान को नुमाया मुआशी मुश्किलात का सामना है। महंगाई को मुकर्ररा हदफ तक लाना अव्वलीन तरजीह है। मालियाती खसारा कम करना, ताउन के मजीद रास्ते तलाश करना तरजीह है। वज़ीर आज़म से MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जीवा की मुलाकात में IMF के नए प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत पाकिस्तानी मईशत को दोबारा पटरी पर लाने के लिए पुरअज़्म है। सख्त मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त यकीनी बना रहे हैं। MD IMF ने कहा कि पाकिस्तान इस्लाहात से ही मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर सकता है। वज़ीर आज़म ने MD IMF को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की रियाज में सदर इस्लामी तरक्याती बैंक से मुलाकात। पाकिस्तान में इस्लामी तरक्याती बैंक के जारी मंसूबे जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने $1 अरब की सरमायाकारी पर बैंक का शुक्रिया अदा किया। बैरूनी कर्ज यकीनन एक मसला है। आपका अंदरूनी कर्ज उससे बहुत बड़ा मसला बन गया है। आपका कर्जा आज 39 खरब है। ये हुकूमत 5 साल पूरी करेगी, मैं आपको यकीन से कहता हूँ 100 खरब के करीब पहुंच जाएगी। बैरूनी से ज्यादा अंदरूनी कर्ज बड़ा मसला बन गया है। हुकूमत की कुल आमदन सूद भी पूरा अदा नहीं कर सकती। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, मौजूदा हुकूमत 5 साल पूरे करेगी तो कर्ज 100 खरब के करीब पहुंच जाएगा। IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करना है तो सरमायाकारों का एतमाद हासिल करना होगा। जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में है। साबिक वज़ीर ख़जाना पंजाब आयशा गौस पाशा ने तकरीब से खिताब में कहा, इस वक्त हर पाकिस्तानी 2,88,000 रुपए का मकरूज है। बतौर कौम हमने आमदन कम और अखराजात ज्यादा कर लिए। कहा, इनकम बढ़ाने के लिए बरामदात में इजाफा करना होगा। जब अदायगी डॉलर में करनी हो तो डॉलर छाप नहीं सकते, कमाने होते हैं।
माजी के मुकाबले में पिछले 12 साल में 2 गुना कर्ज लिया गया। वजीर आजम की वाज़ेह हिदायत के बावजूद किसानों से गंदम की खरीदारी शुरू ना हो सकी। पंजाब भर के किसान सड़कों पर आ गए, कहते हैं हुकूमत तो माफिया की तरह रेट लगा रही है, हमारी गंदम ना खरीदी गई तो कहां जाएंगे। किसान इत्तेहाद ने हुकूमत को कल तक का अल्टीमेटम दे दिया। गंदम की सरकारी कीमत ना मिलने पर किसान परेशान। पंजाब हुकूमत गंदम की खरीदारी का कोई फैसला ना कर सकी। गंदम और दरामद में निजी शोबे को नवाजे जाने का इंकशाफ। जराए का कहना है गलत फैसलों से खजाने को $1 अरब का नुकसान हुआ। नेशनल फूड सिक्योरिटी ने वाफिर गंदम होने के बावजूद 35,87,000 टन गंदम दरामद की इजाजत मांगी। ईसीसी ने निजी शोबे को गंदम दरामद की बाकायदा मंजूरी दी। वजीर कानून आजम नजीर तारिक कहते हैं विफाकी काबीना में गंदम की खरीदारी का मामला हल कर लिया जाएगा। गंदम की खरीदारी पर खुसूसी कमेटी 3 दिन में रिपोर्ट देगी। जस्टिस बाबर सत्तार के पास पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क की शहरियत नहीं। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ इंतकामेज़ बेबुनियाद मुहिम चलाई जा रही है। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ बेबुनियाद सोशल मीडिया मुहिम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एलामिया जारी। जस्टिस बाबर सत्तार की अमरीकी शहरियत की तरदीद। एलामिया में कहा गया जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का उस वक्त के चीफ जस्टिस को इल्म था। जस्टिस बाबर सत्तार के जज बनने के बाद उनके बच्चों ने पाकिस्तानी सकूनत इख्तियार की। जस्टिस बाबर सत्तार के तमाम असासे उनको विरसे में मिले या उन्होंने अपनी वकालत के दौरान बनाए। उन्होंने तमाम असासे टैक्स रिटर्न्स में जाहिर कर रखे हैं। अदलिया के किरदार और आइन की बालादस्ती से ही मुल्क आगे बढ़ेगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मुआशरे अदल की बुनियाद पर तरक्की करते हैं। बैरिस्टर अली जफर बोले सियासी हुकूक की फराहमी में सियासतदान नाकाम रहे, अवामी हिमायत खोते रहे। कानून पर अमल दरामद के लिए सियासतदान क्या किरदार अदा कर रहे हैं। अख्तर महंगल ने कहा पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें कौम परस्त हैं। नून लीग ने जाग पंजाबी जाग का नारा लगाया, पीपी डोमिसाइल और मकामी और गैर मकामी का नारा लगाती है। अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा के हुकूक लेने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई वाला बयान भी साबित करता है कि वो कौम परस्त जमात है। मुस्लिम लीग नून की पीटीआई को फिर मुज़ाकरात की दावत। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने ट्वीट किया, शिबली फराज अपने कायदीन से पूछ लें कि पीटीआई चाहती क्या है, उधर से एनओसी मिल जाए तो हम हाजिर हैं। पीटीआई के तर्जुमान रऊफ हसन पॉलिसी बयान में कह चुके हैं नून लीग पीपल्स पार्टी एमकेएम से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, बात सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से होगी। पीटीआई डील की दरख्वास्तें दे रही है मगर इदारे तैयार नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि एक तरफ इदारों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं तो दूसरी तरफ मिन्नतें कर रहे हैं। ये इदारों को सियासत में धकेल कर मुतनाज़ बनाना चाहते हैं। पीटीआई का वज़ीर आला इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी दे रहा है, जिससे साबित हो गया इनके अज़ाइम दहशतगर्दाना है। दाखिली गिरोहबंदी की शिकार पीटीआई के अंदर हर गिरोह का अपना बयानिया है। वहीं पे खाक जहाँ का खमीज था, बहुत देर से एनआरओ मांग रहा है लेकिन उसको एनआरओ दे नहीं रहा कोई। जिन सहूलतों के अंदर आप चढ़ाइयाँ करते थे ना इस्लामाबाद पे, वो सहूलतें आपको मुयसर नहीं है। ऐसा चीफ मिनिस्टर मिला है उनको जिसका हुलिया भी गुंडों जैसा है, जिसकी जबान भी बदमाशों जैसी है। बानी पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट से एनआरओ चाहते हैं जो उन्हें नहीं मिलना। जिन सहूलतों के साथ पहले ये चढ़ाई करते थे वो अब इन्हें मुयसर नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं रस्सी जल गई, बल नहीं गया। एक शख्स जेल में बैठकर कहता है छोड़ूंगा नहीं। अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद पर चढ़ाई का कह रहे हैं। मुल्क का भला होने लगता है तो रखना डालना शुरू कर देते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के शदीद तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। शनाख्त फहीम नवाज उर्फ गंडापुरी और मोहसिन नवाज के नाम से हुई। आईएसपीआर के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है।
کرسٹن کو ہم وائٹ بال کا، جیسن گلپسی کو ہم ریڈ بال کا ہیڈ کوچ لا رہے ہیں. دونوں فارمیٹس کے لیے اسسٹنٹ کوچ ہیں وہ اظہر محمود آ رہے ہیں. قومی ٹیم کے لیے کوچنگ پینل کا اعلان. پہلی بار ٹیسٹ ٹیم اور وائٹ بال ٹیم کے لیے الگ الگ کوچز مقرر. جنوبی افریقہ کے گیری کرسٹن ون ڈے اور T20 میں کوچ ہوں گے. آسٹریلیا کے جیسن گلیپسی ریڈ بال ٹیم کی کوچنگ کریں گے. سابق آل راؤنڈر اظہر محمود تینوں فارمیٹ میں اسسٹنٹ کوچ کی ذمہ داریاں انجام دیں گے. بھارتی ٹیم نے 2011 کا ورلڈ کپ گیری کرسٹن کی کوچنگ میں جیتا تھا. چیئرمین PCB محسن نقوی کہتے ہیں ٹیم کے لیے جو بہتر ہوگا وہی کیا جائے گا. PCB کا کام پیسہ بنانا نہیں، کرکٹ پر خرچ کرنا ہے. اظہر محمود بولے ٹیم کی فٹنس اہم ہے. ورلڈ کپ سے پہلے کھلاڑیوں کو غلطیاں درست کرنا ہوں گی. خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں طوفانی بارشوں سے تباہی. سوات اور باجوڑ میں چھتیں گرنے سے 2 خواتین سمیت 3 افراد جاں بحق، 9 زخمی. باجوڑ میں گاڑی سیلابی ریلی میں پھنس گئی، 6 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا. کرک میں طوفانی بارشیں اور ژالہ باری سے فصلوں کو نقصان. ضلع محمد کے ندی نالوں میں طوفانی. ایبٹ آباد کے علاقے سرکل بکوٹ میں لینڈ سلائیڈنگ سے سڑک بند. راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی بارش اور ژالہ باری. خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں برفباری. سوات کے سیاحتی مقام کالام میں برفباری نے وادی کے حسن کو 4 چاند لگا دیے. پلوگاہ میں آسمان سے برستے سفید موتی دیکھ کر سیاحوں کے پیسے وصول. آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی سوابی میں کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کے مزار کی تعمیر نو مکمل. کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات نے مزار پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی. کور کمانڈر نے شہید کے اہل خانہ سے ملاقات کی. شہید کے اہل خانہ اور عوام کی فرمائش پر پاک فوج نے 4 ماہ کی قلیل مدت میں کام مکمل کیا. مزار کے احاطے میں شہید سے متعلق یادگاری تصاویر، زیر استعمال دیگر سامان محفوظ کیا گیا ہے. مزار کی تعمیر نو اور تزئین و آرائش مکمل ہونے پر سادہ اور پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا. ڈیرہ اسماعیل خان ٹانک روڈ سے سیشن جج کے اغوا کا مقدمہ CTD میں درج. بازیابی کے لیے خصوصی کمیٹی بنا دی گئی. بجلی بحران سے نکلنے کے لیے حکومت اور عسکری قیادت کے اقدامات کے ثمرات نظر آنے لگے. بجلی چوروں کے خلاف ملک بھر میں کریک ڈاؤن. 86 ارب روپے وصول کیے گئے. 65,000 سے زائد بجلی چوروں کی گرفتاری ہوئی. فیروز والا میں بارات کی گاڑی کھائی میں جا گری. دولہا کے والد جاں بحق، 6 افراد زخمی. تیز رفتار کار رکشے کو بچاتے ہوئے کھائی میں گری. رحیم یار خان کے قریب چلتی گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی. خاتون اور بچوں سمیت 5 افراد نے فوراً نکل کر جان بچائی. شارٹ سرکٹ کے باعث لگی آگ نے پوری گاڑی کو لپیٹ میں لے لیا. اسرائیلی فورسز کی غزہ میں بمباری جاری. رفح میں مزید 7 فلسطینی شہید. 24 گھنٹے میں شہداء کی تعداد 27 ہو گئی. حماس رہنما خلیل لاہیا کا کہنا ہے اسرائیلی یرغمالیوں سے متعلق نئے معاہدے پر غور کر رہے ہیں. اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا اگر قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ طے پا جاتا ہے تو رفح پر حملے کا منصوبہ معطل کیا جا سکتا ہے. امریکی اور یورپی جامعات میں اسرائیل مخالف احتجاج جاری. نیو یارک، کولمبیا، ٹیکساس سمیت دیگر ریاستوں میں طلباء کے مظاہرے. پولیس اب تک 600 سے زائد طلباء گرفتار کر چکی ہے. یورپ میں بھی طلباء کا احتجاج. پیرس میں سماجی کارکنان کے ساتھ مل کر بڑی ریلی نکالی. اوسلو میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ. مظاہرین نے پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کیا. فری فلسطین کے نعرے لگائے. سکھ فار جسٹس کا بھارتی وزیر اعظم مودی کے خلاف عالمی عدالت میں جانے کا اعلان. رہنما سکھ فار جسٹس گرپتونت سنگھ نے کہتے ہیں کہ مودی نے امریکہ، کینیڈا، پاکستان میں قاتلانہ حملوں کی ذمہ داری کو تسلیم کیا. بین الاقوامی قوانین کے تحت مودی کا احتساب کیا جائے گا. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی ویمنز ٹیمیں دوسرے T20 میچ میں مد مقابل. پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو 122 رنز کا ہدف دے دیا. منیبہ علی کی شاندار بیٹنگ نے سنچری سکور کی. ہیلی میتھیوز 3، ہنری اور کرشما نے 1-1 وکٹ حاصل کی. 5 میچوں کی سیریز میں ویسٹ انڈیز ٹیم کو 1-0 کی برتری حاصل ہے. سیریز کے تمام میچ اے اسپورٹس اور ARY زیپ پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. گرین شرٹس نے 100 رن کے فتح حاصل کی. کیوی ٹیم 179 رن کے تاکو میں 169 پر ہمت ہار گئی. شاہین آفریدی 4 شکار کر کے میچ اور سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار پائے. سیریز کے تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے گئے.
مجھے لوگوں کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں. قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم کی پریس کانفرنس. کہا کھلاڑیوں کی زیادہ روٹیشن پر تنقید ہو رہی ہے. لوگ کسی حال میں خوش نہیں ہو سکتے. آپ کی خواہش ہے میں بیٹھ جاؤں تو یہ بھی کر لیں گے. پرفارمنس it was good. بہت روم ہے امپروومنٹ کے لیے, تو ورکنگ آن دیٹ فار نیکسٹ ڈے. زندگی میں آپ جس چیزوں کو اٹینشن دیتے ہیں وہی ریزلٹس آپ لیتے ہیں. تو یس, ورک ویری ہارڈ. ہب ریلی پری پیئرڈ اے کیٹیگری میں جان دہو نے پہلی پوزیشن حاصل کی. تیمور خواجہ دوسرے اور صاحبزادہ سلطان تیسرے نمبر پر رہے. ویمن کیٹیگری میں دینا پٹیل نے اپنے ٹائٹل کا دفاع کیا. 37 منٹ میں مقررہ فاصلہ طے کیا. اور میڈرڈ اوپن ٹینس میں رافیل نڈال کی شاندار کامیابی. آسٹریلوی حریف کو شکست دے کر تیسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے. نڈال نے ایلیکس کو اسٹریٹ سیٹ میں آؤٹ کلاس کیا. میڈوی ڈیو نے اطالوی کھلاڑی کو سنسنی خیز مقابلے میں 2-1 سے مات دی.